अच्छा ना, मल डायनेस्टी में भी दो प्रकार के मल थे। एक थे खसमल। खसमल जो थे 11वीं शताब्दी में थे, और जो कत्यूरीज मल थे वो 4वीं शताब्दी में। का जो वहाँ भी है ना, ये कुमाऊं में सर। कुमाऊं में तो मेन ज़्यादा ही कुमाऊं में है। और पहले कत्यूर वंश का जो साम्राज्य था, नेपाल से लेके काबुल तक, बस यही उसमें गढ़वाल में जितने भी छोटे राजा होते थे मांडलिक, उनके अधीन काम करते थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का अशोक का शासन था ना, तो अशोक यहाँ थोड़े आते थे, यहाँ कोई राजा होता था उसके। अब बोलिए। अशोक का शिलालेख उत्तर भारत में एकमात्र कालसी में ही आपको अशोक के चतुर्दश शिलालेख प्राप्त होते हैं, अतः इस स्थल का विशिष्ट महत्व है। प्रस्तर शिलालेख जो लगभग 2 से 3 मीटर ऊंचा एवं जिसके आधार का माप 4 गुणा 2 मीटर है, पर उत्कीर्ण इन लेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी है। यह शिलालेख सम्राट अशोक के आंतरिक प्रशासन के प्रति उसका दृष्टिकोण, प्रजा के साथ नैतिक, आध्यात्मिक एवं पितृतुल्य संबंध, अहिंसा के लिए प्रतिबद्धता एवं युद्ध के त्याग को दर्शाते हुए उक्त कार्य हेतु अशोक ने निषेधात्मक एवं प्रयोगात्मक नीतियों की घोषणा की। निषेधात्मक नीतियों के अंतर्गत शारीरिक मनोविनोद, पशुबलि, अनावश्यक कार्यों में संलिप्त होना एवं स्वयं को महिमामंडित करना, तथा प्रयोगात्मक नीतियों में आत्म संयम, मन की शुद्धता, कृतज्ञता, माता पिता एवं गुरुओं की सेवा, ब्राह्मणों एवं सन्यासियों को दान देना, मित्रों को और संबंधियों, परिचितों, सेवकों एवं दासों के प्रति सद्भाव कहना चाहिए, तथा धार्मिक विषयों पर आपसी सामंजस्य का उद्योतन है। उक्त नीतियों के कार्यान्वयन हेतु सम्राट अशोक ने शासकीय भोगशाला में जानवरों के अनावश्यक वध पर प्रतिबंध, पशु एवं मानवों की शिक्षा की व्यवस्था, समस्त प्राणियों के हित के लिए औषधि वृक्षों को लगाना, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, भेरी घोष, युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष द्वारा विजय उल्लेखनीय है। अशोक ने न केवल अपने साम्राज्य अपितु पड़ोसी देश चोल, पांड्य, शांति पुत्र, केरल पुत्र एवं सुदूर दक्षिण में ताम्रपर्णी, श्रीलंका के अतिरिक्त पश्चिमी देशों के समकालीन यूनानी राजाओं, जिनमें सीरिया के अत्यंतक द्वितीय थियोस, इजिप्ट मिस्र के टालमी द्वितीय, फिलाडेल्फस, मैसेडोनिया के एंटीगोनस, गुनिस, सिरेन के मगस तथा इपिरस के अलेक्जेंडर के साम्राज्य में भी धर्म विजय हेतु इन उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। अतः यह अभिलेख प्रमाणित करते हैं कि अशोक द्वारा प्रतिपादित उपदेश स्वयं के व्यवहार में भी प्रयोग हेतु, जिनके कारण अशोक की गणना विश्व के महानतम शासकों में की जाती है, अधीक्षण पुरातत्व विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह लेख तो अशोक जो है, अशोक द ग्रेट उनको बोला गया है, तो महान राजा थे हमारे भारत के, जिनने अपना बौद्ध धर्म का प्रचार चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, भारत और कभी कभी उत्तर भारत का संपूर्ण राज्य पहले ये बौद्ध धर्म को मानता था। और लगभग 8वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी में कतुरी राजा थे एक, उनका नाम था राजा भूदेव। तो भूदेव जो था बिल्कुल बौद्ध धर्म के खिलाफ में थे, उन्होंने जो है आपका सनातन धर्म की नींव रखी थी। उन्हीं के समय में शंकराचार्य जी उत्तराखंड में आए थे, और उसी समय आपका ये बद्रीनाथ का मंदिर बना, और आपका केदारनाथ की मंदिर बना, आदिबद्री का मंदिर बना, उधर आपका जागेश्वर का मंदिर आपका बना है। जागेश्वर का मंदिर जो है इष्टागन देव के टाइम पे बना था, वो 8वीं शताब्दी में बन गया था जागेश्वर का। और बैजनाथ का मंदिर जो है भूदेव ने बनाया हुआ है। और बद्रीनाथ का सबसे पुराना जो मंदिर है जोशीमठ में, वो उसको बोलते हैं आपका
वासुदेव मंदिर, तो बसंत देव जी ने बनाया, तो बसंत देव जी ने अपने को वासुदेव घोषित किया था। तो जहाँ पर नरसिंह भगवान का मंदिर है वहाँ पर जोशी भट्ट में, ठीक उसके सामने वासुदेव का मंदिर है। उससे नहीं हो रहा, छाया पड़ रही ना, नहीं आ रहा। ना उसका वो नहीं एक ही चीज़ है सामने वाला, पूरा से आएगा ये। पढ़ने में आ जाएगा। हाँ, ये नहीं आ रहा। उसको ले लो। इसको इसके जो राजा